अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो दो कॉन्सेप्ट के बाद जो थर्ड और लेटेस्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लेविस थ्योरी। लेविस नामी एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने 1923 के अंदर ये थ्योरी पेश की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लॉरी ब्रोस्टेड थ्योरी का जो फेलियर था, जो लिमिटेशन थी, वो इलेक्ट्रॉनिक बेस के ऊपर थी कि मतलब आगे जितने भी हम पढ़ेंगे जो समझते हैं बॉन्ड वगैरह, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेस पे समझते हैं। लेकिन उन्होंने जो है हमें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं दिया। लेकिन लिविस जो है, इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से कोई स्पीशीज जो है वो एसिड हो सकता है और कौन बेस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस लिविस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो होता क्या है, एसिड, लिविस के अकॉर्डिंग एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो कहलाता है एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो कहलाता है बेस। अब यहां पर प्रोटॉन का H+ और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो टोटली कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सारा का सारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज ऐसे मौजूद होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं। तो जब वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि ये एलिमेंट या ये स्पीशीज जो है वो एसिड है या ये फिर बेस है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अब दोनों की कंबाइन एग्जाम्पल होगी इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन और वाटर का रिएक्शन में करवा रहा हूं, जैसा कि आपकी बुक में भी जिक्र है। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन का प्रोटॉन जिसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूं वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर का इन्होंने लोन पेयर दिखा के जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि हमें पता चल जाए। देखिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो दो तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ लिंक है, H2O है ना, H2O, तो मतलब दो हाइड्रोजन है, ये H2O का, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए टोटल? इसके पास रह गए अभी भी कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गए, दो यहां पर आ गए, दो यहां पर आ गए, 2, 4, 6 और 8, टोटल ये पूरे हो गए। ठीक है, अब देखें ये क्या करेगा, ये इसके पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होगा क्या, जब हम प्रोटॉन का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, जब हम प्रोटॉन का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो ये प्रोटॉन जो है वो इस लोन पेयर को, ये वाले लोन पेयर को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। और ऑब्वियसली सी बात है, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इस लोन पेयर को, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डोनेट भी करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लिविस थ्योरी, ये जो हाइड्रोजन है ये हो गया एसिड। ठीक है, जबकि ये जो वाटर है ये हो गया बेस। ठीक है, इसको हम करके दिखाते हैं। ये एरोहेड बनाया, रिएक्शन कंप्लीट होने का, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो यहां पर आपने ये इस तरीके से एक एरोहेड बना दिया। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ये क्या होता है, ये अभी हम आगे जाके जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग जो आपकी बुक में मौजूद हो। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट या डोनेट करने के बिहाफ पे बनता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसका एक और नाम लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर जिसको कहते हैं और करके डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ठीक है, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोहेड से। एरोहेड हमने इस तरफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसने इसको नहीं दिया, बल्कि ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया है। दैट्स वाई हमने एरोहेड इस तरफ लगाया है। ठीक है, एरोहेड रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है जी, समझ आ गई। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया की NH3। ठीक है, प्लस ये रिएक्ट करेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अगर अमोनिया का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया का जो
वैलेंस शेल होता है, उसके अंदर होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं और 5 जो है इसके सेकंड ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में होते हैं। ठीक है, तो इन 5 में से इसने हाइड्रोजन के साथ 3 जो है वो लिंक किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बोरॉन एक सेंट्रल एटम है इसका। ठीक है, इसका भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बोरॉन के पास टोटल होते हैं एटॉमिक नंबर, अगर बोरॉन का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर बोरॉन का होता है 5। ठीक है, इसका मतलब पहले ऑर्बिट में 2 आ गए और वैलेंस में 3 है। ठीक है, वैलेंस में कितने, 3। तो हम यहां पर करेंगे बोरॉन, ये ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, F और F ये यहां बना लेते हैं। ठीक है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये जो लोन पेयर है ये NH3 इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है NH3, मैं यहां करके बना रहा हूं। ठीक है, और इसने डोनेट किया तो एरोहेड इस तरफ आएगा। ठीक है, BF3। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसको जो कंबाइंड फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे वहां लिखा था, हमने वहां नहीं लिखा था, वो H3O है, हाइड्रोनियम आयन, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि H3NBF3। ठीक है, ये एक कंपाउंड फॉर्म होता है ड्यू टू द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी लिविस जो है वो प्रोडक्ट है, लिविस एसिड और बेस का रिएक्शन है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर जो है लिविस ने जो है वो एसिड और बेस को क्या किया, डिस्क्राइब किया। अब अगर इनकी लिमिटेशन की बात करें, किसकी, लिविस थ्योरी की, तो लिविस थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन नहीं करती। आपके जो पॉइंट्स लिखे हुए, इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जाहिर बात है, कोई भी चीज जब इन्वेंट होती है तो उसके अंदर बाद में आने वाले साइंटिस्ट कोई ना कोई क्यूरी जो है वो निकालते रहते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एसिड और बेस के बारे में जिक्र किया, लेकिन इन्होंने एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है बॉन्ड बनने की सूरत में, वो इन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। इट कुड नॉट क्लैरिफाई द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। वही बात, एक तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बताई, इन्होंने डायरेक्टली जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स फॉर्मूले लिखे और जो है इन्होंने प्रोडक्ट बना के दिखा दिया और बता दिया कि एसिड बेस इस तरीके से। इन्होंने शेप्स के बारे में बात नहीं की। अब शेप्स के बारे में, हर चीज बारे में तो ये तो नहीं बताएंगे, जाहिर बात है, और भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट आने वाले हैं जो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहरहाल ये भी इनकी थ्योरी का एक फेलियर था। एंड थर्ड वन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। इन्होंने नेचर ऑफ फोर्सेज के बारे में नहीं बताया कि कितनी इनके दरमियान फोर्सेज होती है, मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के दरमियान कितनी फोर्सेज है, तो इसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये इनकी तमाम लिमिटेशंस थी। ठीक है, बेसिकली जो लिविस थ्योरी है यही जो है वो लेटेस्ट एंड मॉडर्न है और यही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरीज थी एसिड और बेस की वो होती हैं खत्म। अब आपको समझ आ गई कि आर्हेनियस थ्योरी ने बताया कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ देते हैं और बेस कौन से होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जबकि ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ने बताया कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जबकि लिविस थ्योरी ने हमें बताया कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है जबकि बेस जो है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस इज एन एसिड एंड दिस इज अ बेस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी थ्योरीज यहाँ होती हैं खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।